Once again, welcome you all to my channel, PCC Agriculture. If you are new to my channel, please subscribe, and anything you want to ask, please comment. And if you don't watch my first lecture videos of this course, please go watch the first part, then come for the second part. Without any delay, let's proceed for the second lecture under the fundamental of agronomy. The chapter we dealing about the agronomy and its scope. Let's start. As we in last lecture we deal about the definition of agriculture, agronomy in detail, and कुछ हम रिवाइज कराना चाहें तो हम बता सकते हैं एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से ड्राइव है और एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से. दैट्स मेनी टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो हर एक लेक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस लेक्चर कराएगा हम डील करते जाएंगे. एज एग्रीकल्चर में हमने डील किया था कि बहुत सारा ब्रांचेज होता है जो एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ना कि सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री सब एग्रीकल्चर के अंदर आता है. और एग्रोनॉमी मदर ब्रांच है एग्रीकल्चर का, और इसका भी फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रांचेज, सॉइल साइंस, क्रॉप साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस. तो ये रहा लास्ट लेक्चर का कुछ इंफॉर्मेशन, और आप नहीं देखें तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें हम डील करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी. हम एग्रोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम डील करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रोनॉमी मेनली डील करता है कि हम अपना प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें. तो ये मेनली फोकस करता है कि हमें क्या प्लांट लेना चाहिए और कैसे हमें सॉइल का टेक्सचर और मैनेज करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी यील्ड इंक्रीज हो. तो कुछ प्रिंसिपल्स है इसके एग्रोनॉमी का जिसके तहत हम अपना जो भी मेजर्स है अचीव कर सकते हैं एग्रोनॉमी का. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल, एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम एंड ऑल्सो मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग टू इंश्योर हार्वेस्ट इवन अंडर एडवर्स environmental condition. Before explaining it, we have to understand about the multiple cropping system. Multiple cropping system करने का मतलब है जब एक ही फील्ड में हम 2 या 3 क्रॉप को एक साथ ग्रो करते हैं, मे बी 1 क्रॉप ज़्यादा मेजोरिटी में हो और जो 2 अलग क्रॉप हो रेयर हो, जैसे कुछ अमाउंट में हो, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. तो मल्टीपल क्रॉपिंग हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि यदि कुछ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो या ज़्यादा ह्यूमिड या हॉट टेम्परेचर हो तो हमारा हार्वेस्ट का जो यील्ड है वो इफेक्टेड ना हो. तो ये एक मेन प्रिंसिपल है. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट बढ़ते हैं. एडॉप्शन ऑफ एडुक्वेट, नीड बेस्ड एंड टाइमली एंड एग्जैक्टिंग प्लांट प्रोटेक्शन मेजर अगेंस्ट द वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट, पैथोजेन एज वेल एज क्लाइमेटिक हजार्ड एंड करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी एंड डिसऑर्डर. हम लोग जानते हैं कि जो भी प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, तो वीड जो भी अनवांटेड प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं, और जो भी इंसेक्ट ये सब आते हैं, इंसेक्ट हो गया, पैथोजन हो गया और क्लाइमेटिक हजार्ड होता है. तो हमें ऐसे कुछ प्लानिंग करना होगा कि हमें ये सब से प्रोटेक्शन दे पाए अपने क्रॉप्स को, और क्योंकि हमारा यील्ड इंक्रीज हो पाए. तो इसका करने का मतलब है कि हमें नीड बेस जो समय के अनुसार हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए कि वीड्स पर और इंसेक्ट पर और पैथोजन पे, और जिससे हमारा प्लांट बच जाए और हमारा यील्ड इंक्रीज हो. तो यही इसमें बताया जा रहा है कि एडॉप्शन ऑफ एडुक्वेट और नीड बेस एंड टाइमली एंड एग्जैक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन. दैट्स मीन जो भी हम प्लांट प्रोटेक्शन मेजर ले रहे हैं वो एग्जैक्ट होना चाहिए, जिस पे हमें यील्ड डिक्रीज हो सकता है तो वो कैसे इंक्रीज हो, तो उसी एग्जैक्ट होना चाहिए. नहीं कि हमें यील्ड में भी न्यूट्रिएंट के कारण डिक्रीज हो रहा है, हम अदर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए और टाइमली और नीड बेस्ड होना चाहिए. एडॉप्शन ऑफ सुटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. इसका करने का मतलब है कि हमें जब आफ्टर कटिंग द ऑल द क्रॉप्स
हमको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी अपनाने चाहिए कि हमारा जो भी यील्ड है उसका मोस्ट आउटपुट मिल पाए, जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी हमें कैसे उसको अलग करना है, जो भी आउटपुट है जो भी स्टेबल है हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी हमें कैसे अपनाना चाहिए वो इसमें इम्पोर्टेंट रखता है। टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट, करने का मतलब है कि हमें समय के अनुसार न्यूट्रिएंट और एज ऑर्गेनिक या फर्टिलाइजर जो भी हम देना चाहते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट अमाउंट में देना होगा, जिससे कि हमारा क्रॉप्स और सॉइल का फर्टिलिटी बना रहे और क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हो और अपना यील्ड मैक्सिमम दे पाए। आगे बढ़ते हैं। Adoption of suitable method and time of harvesting of crop to reduce field loss and to release land for the succeeding crops and efficient utilization of residual moisture, plant, nutrient and other practices। हम जैसे जानते हैं कि जो भी हम क्रॉप लगाते हैं उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि वो हमें यील्ड दे देगा, उसके बाद हम यील्ड गेन करके हम फिर न्यू प्लांट क्रॉप लगा लें। यदि हम एक ही प्लांट को जो उसका टाइम ड्यूरेशन उससे अधिक दिन तक हम फील्ड में रखते हैं तो ऑफकोर्स फॉर द सर्वाइवल वो न्यूट्रिएंट गेन करेगा, जो भी मॉइस्चर है वो लेगा। तो जो हम नेक्स्ट क्रॉप डालते हैं तो उसके लिए मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो सकता है। तो हमको ऐसे प्लानिंग करना है कि एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हम जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उसको हार्वेस्ट कर ले, क्योंकि फील्ड मेरा फ्री भी हो जाए और नेक्स्ट क्रॉप प्लांट करने के लिए वो फील्ड फ्री रहे और जो भी मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो कि नेक्स्ट क्रॉप इजीली ग्रो कर जाए, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़े। तो इसका ये करने का मतलब है चॉइस ऑफ क्रॉप वैरायटी एडेप्टेबल टू पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेट्स, लैंड सिचुएशन एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड सीजन एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। करने का मतलब है जो भी हम क्रॉप वैरायटी लेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होना चाहिए और जैसा हम कल्टीवेशन करते हैं और जैसा कि सॉइल फर्टिलिटी उसके अकॉर्डिंग हम देख के क्रॉप वैरायटी का चॉइस करें। ऐसा नहीं कि यदि जो हाईली फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट बेस्ड क्रॉप्स हैं हम उसको लेस न्यूट्रिएंट बेस्ड सॉइल में लगा देंगे तो वो यील्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, जो अकॉर्डिंग टू क्रॉप वैरायटी हमें क्लाइमेटिक कंडीशन उसको अवेल कराना है कि हमारा यील्ड इंक्रीज हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट का कहने का मतलब है कि हमें कब इरिगेशन देना चाहिए, या तो इरिगेशन हमें लगातार देते रहना चाहिए या बीच बीच में रोक कर, या कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें देना चाहिए, मेनली हम कितना वाटर दे रहे हैं, कैसे हम दे रहे हैं, इसको हम इरिगेशन मैनेजमेंट के अंडर हम पढ़ते हैं। जैसे हम एक फ्लो में किसी क्रॉप्स को लगातार अमाउंट वाटर चाहिए, किसी क्रॉप को स्टॉपेज कर करके वाटर इंटरम चाहिए और कितना अमाउंट चाहिए, तो ये सब मैनेजमेंट हम इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर डील करते हैं। वेदर टू इरिगेट कंटिन्यूसली और स्टॉप इन बिटवीन एंड हाउ मच वाटर शुड बी इरिगेटेड आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द वाटर रिक्वायरमेंट। हमें क्या इरिगेशन कंटिन्यू करना चाहिए या बीच में स्टॉप करना चाहिए और कितना हमें अमाउंट ऑफ इरिगेशन दे रहे हैं, उसका कितना रिक्वायरमेंट है वाटर का, वो कैलकुलेट करना इरिगेशन मैनेजमेंट के अंडर आता है। सम वर्क ऑफ एग्रोनॉमिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ एग्रोनॉमिस्ट का रोल है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम डील करते हैं क्रॉप प्लानिंग, जैसे कि कौन सा क्रॉप हम लगाएं और क्या क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए, क्रॉपिंग सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे रो कॉलम में सीक्वेंस होना चाहिए, जिससे जो भी रूट है, जो भी कंपटीशन है इन बिटवीन द क्रॉप्स फॉर द न्यूट्रिएंट या वाटर के लिए ना झेलना पड़े। तो इसके लिए हमें प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीक्वेंस करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग इन फार्म मैनेजमेंट, कैसे क्या डिसीजन ले कि हम अच्छे तरीके से फार्म को मैनेज कर पाए। डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, टाइम फॉर हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्ट शुड बी डन इन अप्रोप्रिएट टाइम। हमें ऐसा मेथड डेवलप करना पड़ेगा जिससे हमें हार्वेस्टिंग करने में आसानी हो और हम एक अप्रोप्रिएट टाइम में हार्वेस्ट कर ले, जिससे हमें नेक्स्ट क्रॉप लगाने के लिए एक मैक्सिमम टाइम मिल पाए और आराम से हम नेक्स्ट क्रॉप को लगा पाए। और जो भी हार्वेस्टिंग मेजर्स है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये रहा इस चैप्टर का
पूरा कंटेंट। और इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में होगा, और ये सब चैप्टर आपका बेसिक डेवलप करेगा। हम फर्दर और चैप्टर इंटर करेंगे तो मे बी मोर कंसेप्ट आते जाएंगे, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है। तो आपको जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहा, तो आपको एज बेस्ट नोट्स बनाना चाहिए और जो हमेशा डेली रिवाइज करते रहना चाहिए। एज कोई भी आपको टफ लगे कोई लाइन, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। जस्ट आप लाइन लिख के कमेंट कर सकते हैं। हम हो सके तो उस पर वीडियो बना सकते हैं, या तो आपको डिटेल में कमेंट में ही बता सकते हैं। तो स्टे ट्यून विथ मी, एंड if you are new to my channel, subscribe and be with my channel for such lecture. Thank you.